नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक का पेपर हुआ है 10th का, उसमें जो 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर जो प्रथम पाली में कराया गया था, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन MCQ के रूप में, ठीक है। तो उस सब का आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका चाहे पेपर सेट कोई भी मिला हो, इस वीडियो में हम लोग H सेट देखेंगे। पेपर का जो आपका बुकलेट सीरीज जो है H है, H का हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका चाहे कोई भी सेट हो, आप यहाँ से मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी लोग का एक ही होता है। तो बिना देर के हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यहाँ पर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज H है, ओके। 2025 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2025 का पेपर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जर्मन का चांसलर था। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा, बिस्मार्क। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन में हमने इस तरीके से आंसर पर आपका रेड पेन से हमने गोला कर दिया, तो वहीं आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन हम बस बोलते जाएंगे, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप अपना केवल आंसर मिला लीजिए जल्दी में, कम ही समय में। तो जितने भी क्वेश्चन पर हमने रेड मार्क ऐसे कर दिया, गोला कर दिया, उस सारा का सारा आंसर हमने सही लगा दिया है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, पहला का आपका C हो जाएगा, देख सकते हैं। दूसरा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो दूसरा का B 1821 ईस्वी में। तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ओके। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, तो महात्मा गांधी को, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी कि A सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो ये हो जाएगा बंगला का, यानी कि 6 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 7 का D हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में आपका स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में किससे संबंधित है आपका, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है, ओके, यानी कि 10 का A आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो फजल अली की अध्यक्षता में ये हुआ था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में किस शहर में नगर निगम का स्थापना हो चुकी है, बिहार में पूछा गया है, तो आपका भागलपुर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो चीन में आपकी नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो आपको इसमें कृषि को भी रखा गया है, सिंचाई को, पुलिस को भी, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो चुनाव आयोग आवंटित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में आपका है, राजस्थान राज्य में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो ये 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यांगत्सी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अब है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोध इकाई कौन सी है, तो बरौनी है, ठीक है। विकल्प नंबर A आपका सही हो जाएगा, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है, तो चाय भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर D सही। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करती है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, तो रामविलास पासवान जी ने किए थे। 26 का आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल में चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है, तो ये इसका आपका 27 का B हो जाएगा, 6 माह का, 6 माह में। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था, तो असम राज्य को काटकर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 का B। 29 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा इसको डाउट में, ये D भी हो सकता है और A। अब देखना है कि बोर्ड आपका क्या आंसर से मांगता है, सरपंच भी है होता है और मुखिया भी है, ठीक है।
और 30 नंबर है कि निम्नलिखित में किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है? तो आपका इनमें से सभी में है, ब्रिटेन में है, चीन में है, फ्रांस में, सब में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इनमें से सभी आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन दबाव समूह नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ओडिशा से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का आपका सबसे ज़्यादा है। 34 है कि त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, 34 का सी हो जाएगा। 35 का है कि किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी में नहीं आपका होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इनमें से सभी को, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, सबको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो ब्याज होता है। ओके, 38 है कि निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति की हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो 1989 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो योजना आयोग इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। गुजरात का कच्छ, एक मिनट, हाँ, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है आपका, यानी कि डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस नदी को बंगाल का शोक? तो दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? तो पंत सागर है। ओके, आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर ही है आसवान बांध। 46 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो द्वितीय था, दूसरा। 47 है कि किस भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक यानी अलग होता है? तो पाक जल डमरू हो जाएगा। ओके, 48 है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। 49 के बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत पूछा इसलिए कृषि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी आपकी आर्थिक गतिविधि नहीं है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का ऐसे देखा जाए तो तीनों होना चाहिए, लेकिन इसमें ए और सी सटीक है, मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम आपका ए और सी। 52 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है। ओके, 53 है कि क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है इसमें से? तो आपका शिक्षा हो जाएगा। 54 है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी का, पूंजी का, श्रम का, प्रौद्योगिकी, यानी कि सभी हो जाएगा। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों में प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। 55 का। 56 है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ऐसे होता है राष्ट्रीय आयोग, लेकिन यहाँ पर तीनों में कर सकता है, जिला, फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, यानी कि इनमें से सभी इसका विकल्प सही होगा। चलिए, क्वेश्चन है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, बैरान हासमान ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की इसमें हार हुई थी, पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो मेजनी ने। कौन? मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 61 भारत में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो बुर्बो हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 61 का डी। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो विकल्प नंबर 62 का हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मुंबई हो जाएगा। ओके, 64 है कि हो चिन मिंग कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का था ये शासक। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट आपका होता है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ से? तो ये दरभंगा जिला में। ओके, आगे समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है एक मिनट, समोच्च हो गया। हाँ, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो चतुर्थ आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो ये आपकी खरीफ की फसल में आती है मूंगफली। सब्जी उत्पादन बिहार का स्थान चौथे नंबर पर है, 70 का डी। 71 है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी में है। ओके, बिहार में सीतामढ़ी में। 72 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो शिवहर का, शिवहर जिला का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। 73 का। 74 की बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1905 में। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ओके, क्वेश्चन 77 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 78 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ओके। 79 के दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? चीन की। किसकी? चीन की। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? तो रूस में कृषि दास्ता को समाप्त करने वाला था जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ओके। तो ये रहा फ्रेंड SST का यानी कि सामाजिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन का आंसर के आप लोग देख लिए हैं। अब इसमें से एक आध दो क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन हो सकता है कि उसका आंसर की जो आपकी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जो जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन का आंसर इसमें चेंज हो मिल सकता है। अधिक से अधिक हो सकता है तो 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन हो सकता है, बाकी आपका आंसर मान के चलिए वहीं रहने वाला है। ठीक है। तो आप अपना आंसर की यहाँ से मिला सकते हैं अगर आप पेपर पर ट्रिक लगाए होंगे तो क्या आपका कितना 80 में क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है। अगर मिला लिए हैं आप लोग, वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे कि आपका 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन में आपका कितना यहाँ पर सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे पहले हमने हिंदी का जो किसले भाग 3 के नाम से जो चलता है इसमें यहाँ पर, तो उसके लिए हम बना चुके हैं वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आपको हर विषय का मैथ का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, मैथिली का मिल जाएगा, सब विषय का आपको इस चैनल के माध्यम से आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, धन्यवाद।